हेलो गाइस, नमस्ते जी। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यूनिकॉर्न टैरो पे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जो भी आपके माइंड में है उनकी आपको लेकर फीलिंग्स, आपको लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं और उनकी क्या इच्छाएं हैं आपको लेकर। ठीक है, एज़ यूजुअल आपके सामने दो पाइल हैं। पाइल नंबर 1 2 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 2 जो है वो 6 लवर्स कार्ड है। तो आप कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो यहाँ पे से अपने पार्टनर की फीलिंग्स जानने के लिए। ये 1 है और ये 2 है। तो ये रीडिंग्स जनरल है, किसी के साथ रेजोनेट करेंगी, किसी के साथ नहीं करेंगी। जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है आपने वो ही अपने लिए एक्सेप्ट करना है, बाकी चीज़ों को जाने देना है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। लेकिन मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही लाती रहूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है ये 2 ऑफ कप्स वाला कार्ड, ओके, जिनके लिए आपने चेक करना है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। तो 2 ऑफ कप्स जिन्होंने चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक हैं, ठीक है, और उनको अपना जो है प्यार ज़ाहिर करना वो पसंद है, ये भी आप कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो फ्लावर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। इट मीन्स ये इंसान बहुत रोमांटिक है, इनको अपनी फीलिंग ज़ाहिर करना बहुत पसंद होगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, ये आपके बारे में सोचते हैं। अगर बिल्कुल नए कनेक्शन में हो तो ये सोचते हैं कैसे आपसे मिलें, ठीक है, मीटिंग कैसी होगी या आपसे क्या बात करेंगे, किस तरह बात करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें स्कीम्स लगाते हैं ये, ठीक है। अगर आप इनको जानते हो ऑलरेडी तो इनको आपसे मिलना, आपको सरप्राइज़ देना, आपसे बातें करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, खाना खाना वो बहुत पसंद है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। जो आपके करंट पार्टनर्स की फीलिंग है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, और उनको आपकी याद बहुत आती है, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। पहले ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, फिर हम लोग टैरो कार्ड से देखेंगे। ऑरेकल कार्ड्स के अंदर आपके पास में है रोमांटिक फीलिंग्स। वाओ, जैसे मैंने कहा इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स जो हैं वो बहुत रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ठीक है, और वर्थ एक्सप्लोरिंग है। उनको लगता है कि जितनी हद तक उनकी फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस करते रहना चाहिए, और ये बिल्कुल एक सच्ची फीलिंग्स हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, ठीक है। और इनको लग रहा है कि जो मेरी फीलिंग्स हैं ये रियल हैं और मुझे इनको एक्सप्रेस करना चाहिए, चाहे सरप्राइज़ देना हो, चाहे आपके साथ टाइम स्पेंड करना हो, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। फिर आपके पास में है इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। तो उनको आपके साथ बिल्कुल सेफ़ फील होता है, ठीक है। वो अपने आप को आपके साथ में ज़ाहिर कर सकते हैं, अपने आप को कंप्लीट शो कर सकते हैं। उनको आपसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे हैं आपको वैसे दिखाते हैं, और उनको आपके साथ में बहुत ही सेफ़ और सिक्योर फील होता है कि उनको आपसे कुछ छुपाने की या कुछ भी आपसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उनके लिए प्यार करना सेफ़ है, और आप एक सेफ़ इंसान हो जिसके साथ में उनको फीलिंग्स हैं, ठीक है। अगर ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आप डेट कर रहे हो या आपके सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, बट इनकी फीलिंग्स मोर देन फ्रेंड्स हैं, तो इनको लग रहा है कि इनको एक्सप्रेस कर देना चाहिए। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इनको बहुत सेफ़ फील होता है आपके साथ में, और आपके साथ में इनको टाइम स्पेंड करना, बात करना बहुत अच्छा लगता है, और ये प्लान करते हैं कि कैसे मिलें या क्या सरप्राइज़ दें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये अपना हार्ट बिल्कुल आपके साथ में ओपन कर सकते हैं, इनको कोई भी यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ये अच्छा रिलेशनशिप इनको लगता है, इतना सेफ़ इनको लगता है, और ये आपको अपने पास जो है वो लाना चाहते हैं, ठीक है। फिर है सोलमेट। तो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं। वाह, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये इंसान आपके सोलमेट है, आपका एक सोल रिलेशन है एक दूसरे के साथ में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, और कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली के थ्रू आप इस इंसान से मिले हो, लेकिन इनकी फीलिंग्स आपके लिए ज़्यादा हैं। पहले ये कहीं ना कहीं गार्डेड थे, ओपन नहीं करते थे दूसरों से, लेकिन आपके साथ इनको सेफ़ फील होता है और अपने आप को ओपन कर सकते हैं, अपनी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, एक लंबी लाइफ देखते हैं आपके साथ में, ये बिताना चाहते हैं एक लंबी लाइफ, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। डिवाइन मैस्कुलाइन। तो ये डेफिनेटली आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। कुछ लोगों के लिए
जैसे मैंने रोमांटिक तो हैं ही हैं, लेकिन इनको अपनी बॉडी वगैरह बनाने का शौक़ होगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए स्कॉर्पियो और लियो साइन हो सकता है, बट जैसे मैंने बोला इनको बॉडी बनाना, क्लीनिंग, साफ़ सफाई जो है वो बहुत, जैसे मैं कह रही थी इनको बॉडी बनाना बहुत पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए जिम वगैरह में ये हो सकते हैं, ठीक है, या इनको जिमिंग करना पसंद हो, बट इनको अच्छी फ़िज़ीक और अच्छी बॉडी पसंद है। लेकिन ये बहुत हिम्मत वाले हैं, स्ट्रेंथफुल हैं, ठीक है, और इनको लगता है कि अपनी फीलिंग ज़ाहिर कर देते हैं, ये डरते नहीं हैं बिल्कुल भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर बहुत ही पावर और स्ट्रेंथ है, ठीक है। हो सकता है ये लोग वेट जिससे आप पसंद करते हो, इनको वेट उठाना पसंद हो या स्ट्रेंथ पे इनका जो है वो ध्यान हो कुछ लोगों के लिए, बट ये बहुत पैशनेट होंगे और पैशनेट लवर होंगे, ये आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है और ये आपको देखते ही बहुत खुश होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको देख के ही इनके फेस पे स्माइल आ जाता है, आपके बारे में सोच के ही इनके फेस में स्माइल आ जाता है, बट इनको अपनी बॉडी बनाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले हो सकता है इनके आसपास गार्ड्स हो, प्रोटेक्शन हो, लेकिन अब इनको इतना वो नहीं फील होता, ये ओपन करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नो कम्युनिकेशन है, ये अभी गुस्से में है, कंट्रोल में है, होल्ड किया हुआ है, ईगो में है, लेकिन इनको लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर देना चाहिए या वापस आ जाना चाहिए। फिर है आपके पास में सिल्वर वाटरफॉल। जैसे मैंने बोला कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट है, लेकिन अभी आप बात नहीं कर रहे हो या एक दूसरे से अलग हो फ़िलहाल के लिए, तो ये इंसान हील करना चाहते हैं क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो। जैसे आप देख रहे हो 2 बर्ड्स हैं, तो उनको लग रहा है कि इनको भी अब बिल्कुल फ्री हो जाना चाहिए और ये हीलिंग जो है लेकर आनी चाहिए, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी चाहिए, चीज़ों को सॉल्व कर लेना चाहिए। और दूसरे लोगों के लिए अगर आप रिलेशन में हो या ये आपको लाइक करते हैं या आप डेट कर रहे हो कुछ लोगों के लिए, देन डेफिनेटली इस इंसान को गो विद द फ्लो जाना है। ये आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो रहे हैं, इनका प्यार आपके लिए दिन पर दिन बढ़ता रहता है। फिर है आपके पास में कनेक्शन, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान प्लान कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए। अभी आप सिर्फ जान रहे हो, एक दूसरे को डेट कर रहे हो, फ्रेंड्स हो, ठीक है, लेकिन इनकी फीलिंग ज़्यादा है आपके लिए, तो ये आपको लव लेटर लिखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं फीलिंग्स को। सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, कब और कहाँ ये एक्सप्रेस करेंगे या जाहिर करेंगे। म्यूज़िक हो सकता है आपके बीच में, म्यूज़िक एक दूसरे को आप भेजते रहते हो। अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो इनको म्यूज़िक भेजना, सुनना, आपको डेडिकेट करना बहुत पसंद है। बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, शाम के टाइम या शामें साथ में बिताना, वो सब इन्हें पसंद होगा। साथ में जो है डिनर करना या लंच करना या ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ग्लास है, मीन्स आपके साथ ही इनको सब कुछ करना जो है वो पसंद है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर आप अभी आपकी मैरिज हुई है रिसेंटली, तो ये आपके सोलमेट हैं, आपका बहुत डीप कनेक्शन है और डेफिनेटली ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और अभी आप हनीमून फेज़ में हो, ठीक है। इनको घूमना फिरना जो है वो पसंद होगा। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, रिलेशनशिप में हो, शादी के बारे में सोचते हैं कि बाद में एक दूसरे के साथ आप कैसे टाइम स्पेंड करोगे और साथ में कहाँ पे जाओगे आफ्टर मैरिज, वो सब चीज़ें इस इंसान के दिमाग में हैं। पर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, इनको आपका हाथ पकड़ना बहुत पसंद है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना। ये कहीं ना कहीं प्लान करते रहते हैं कि क्या करेंगे, कैसे, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये सरप्राइजेस देना इनको बहुत पसंद है, ठीक है, या ये प्लान कर रहे हैं अभी ऑलरेडी। देख लेते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स में क्या है। फूल, तो ये एक रिस्क टेकिंग इंसान है, इनको लग रहा है कि इनको अपने आप को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए और अब रिस्क इनको ले लेना चाहिए। पहले इनको डर था कि मैं अपने आप को एक फूल ही ना बना दूं कि आपको लगे कि ये तो पागल है या जो भी, लेकिन ये रिस्क लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है मुझे रिस्क ले लेना चाहिए क्योंकि इनको अब आपकी फ्रीडम भी शो हो रही है, ठीक है, कि आपके साथ में एक अच्छा कनेक्शन है, तो इनको ये आपके साथ बहुत फ्री फील करते हैं, सेफ़ फील करते हैं, ठीक है। तो इस इंसान को लग रहा है कि मुझे अब एक्शन ले लेना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस इंसान की आपको लेकर, तो ये रिस्क लेने का सोच रहे हैं। अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो, दोबारा से स्टार्ट करने का, वापस आने का, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आ रही है, कनेक्शन फील कर रहे हैं और अब ये रिस्क लेना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट है, स्पिरिचुअल है, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। लेकिन आप बैलेंस हो, एक दूसरे को बैलेंस करते हो, सन। तो डेफिनेटली ये इंसान, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत फ्री फील करते हो, ये भी और आप भी, दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही ओपन फील करते हो। आपको कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर और ट्रांसपेरेंट आप हो एक दूसरे के साथ में दोनों। और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है क्योंकि आप जैसे देख रहे हो कनेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है, आप बहुत क्लियर बात करते हो। और ये इंसान अब प्लान कर रहे हैं रिस्क लेने का, एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स को सरप्राइज़ देने का, हो सकता है मिलने का। अगर आप कहीं
डिस्टेंस पे रहते हो तो ये आपके पास आके आपको मिलना चाहते हैं, है ना, तो ये प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और कुछ लोगों के लिए आप रिलेशनशिप में हो तो ये आप मैरिज का प्रपोजल, ये सब चीज़ें जो है वो प्लान कर रहे हैं, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर नो कम्युनिकेशन में हो तो ये बातचीत दोबारा शुरू करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को दोबारा ब्राइटन और एनलाइटन करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, फिर आपके पास में है एस ऑफ वैंड्स, और काफ़ी सारे लोगों के लिए बिल्कुल नया अट्रैक्शन है। ये इंसान आपसे बहुत अट्रैक्टिव है, ये आपकी तरफ बहुत एक स्ट्रॉन्ग पैशन फील कर रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल कनेक्शन, आंखें बंद करते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, या आपकी इमेज इनके माइंड के सामने आती है या आप लोगों के सामने, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अभी आप बहुत यंग हो, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए बहुत यंग हो अभी आप। और सबसे बड़ी बात हो सकता है आप लोग यहाँ पे अभी सिर्फ एक दूसरे को डेट करना शुरू किया है, लाइक करते हो, लेकिन इस इंसान को प्यार जो है वो अब होने लग गया है, तो ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो ये बहुत एक फ़्रेश कनेक्शन है, उनको बहुत फ्रेश फील होता है आपके साथ में। ठीक है, ऐसे बिल्कुल रिफ़्रेश फील होने लग जाता है उनको आपके साथ में, कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हुआ हो। 2 ऑफ कप्स, सो ये डेफिनेटली आपके सोलमेट हैं। कुछ लोगों के बीच में आप डिफरेंस हो सकता है आपके बीच में, मे बी आपके जेंडर का, कास्ट का, आपके कलर का, और कुछ लोगों के लिए रिलीजन का। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट स्टिल आप एक दूसरे को बैलेंस करते हो। और ये इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको फील होता होगा अपना ऑरा एक दूसरे के साथ में मैच होता हुआ। तो फाइल नंबर 1 बहुत अच्छी रीडिंग थी। जिसके साथ रेजोनेट हुई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप सिंगल हो तो आप ये इस चीज़ों को अपने पास में अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई आपको पसंद करता है और वो रिलेशन में आना चाहता है। ठीक है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में क्लेम करिए, एंजल्स लिखिए। ठीक है, अपने जिसको भी आप मानते हो उनका नेम आप लिख सकते हो। तो ये रीडिंग आपके पास में मैनिफेस्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब साइंस की बात कर लेते हैं, तो इनका साइन एक्वेरियस हो सकता है, लियो हो सकता है, लियो स्कॉर्पियो हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है। फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, और वाटर साइन, ठीक है, वाटर साइन भी यहाँ हो सकता है, मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो लियो बहुत स्ट्रांग है, मे बी आप दोनों स्कॉर्पियो लियो का कपल हो। ठीक है, तो अगर ये रेजोनेट हुआ हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। अब स्टार्ट कर लेते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। हाय गाइस, तो ये रीडिंग है उनकी जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। लवर्स का कार्ड है, तो ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एक डिवाइन कनेक्शन है आपका भगवान की तरफ से। काफ़ी सारे लोगों के लिए आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए सोलमेट, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम, लेकिन ये बहुत ही एक डीप कनेक्शन है। ठीक है, ये आप कह सकते हो। और मेरे हिसाब से काफ़ी सारे लोगों के लिए ना, या तो आप एक दूसरे के बारे में ड्रीम कर रहे हो, आपके माइंड में आ रहा है कि यही वो इंसान है, या जो भी आप एक दूसरे के बारे में ड्रीम कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। ठीक है, अभी रियलिटी में नहीं है, अभी ड्रीम है ये काफ़ी सारे लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए अगर आप कनेक्शन में हो, एक दूसरे को जानते हो, पसंद करते हो, तो ये म्यूचुअल है, दोनों की तरफ से है। लेकिन आप दोनों ही इस टाइम इमेजिन बहुत चीज़ें जो है वो कर रहे हो, इमेजिन आप बहुत कर रहे हो। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली एक डिवाइनली गाइडेड और स्पिरिट्स की तरफ से कनेक्शन है ये, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अच्छा, या तो आपके माइंड में थोड़ा डर है या इनके माइंड में, बट मुझे कहीं ना कहीं डर जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो एक इंसान बिल्कुल रिलैक्स है, उसको कोई डर नहीं है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है। दूसरे इंसान को डर है, उसकी आंखें बिल्कुल खुली हैं, मतलब वो बहुत केयरफुल है। हो सकता है वो केयरफुल है या आप केयरफुल हो कि कोई देख ना ले या किसी को पता ना लग जाए, या मे बी आपके बीच में डिफरेंसेस हैं तो आपको लग रहा है कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, रिलेशनशिप आगे ना बढ़े। कुछ लोगों के लिए आप पसंद करते हो एक दूसरे को, लेकिन रिलेशनशिप में अभी नहीं आए हो। ये इंसान बहुत केयरफुल है, इनको डर लग रहा है एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे शो हो रही है। लेकिन आप ड्रीम कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, रात भर आप एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हो। ठीक है, आपको नींद नहीं आती है काफ़ी सारे लोगों को, तो ये चीज़ यहाँ पे, और इस इंसान को भी नहीं आ रही है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। जेमिनी हो सकता है साइन बाय द वे। फिर आपके पास में है मेक द एफर्ट, या तो जैसे मैंने बोला कि ये इंसान एफ़र्ट करना चाहते हैं, मेक द एफर्ट, या आपको बहुत पसंद करते हैं और ये एफ़र्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं क्योंकि ये डर रहे हैं कि बताना चाहिए या नहीं, बहुत केयरफुल हैं, लेकिन ये अब एफ़र्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सोचते रहते हैं आपके बारे में, ड्रीम करते रहते हैं आपके बारे में, तो अब इनकी एफ़र्ट करना चाहते हैं। ठीक है,
हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, काफ़ी सारे लोगों के लिए देखो आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो, आप इसको पसंद करते हो, इंसान को सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में, इमेजिन कर रहे हो रिलेशनशिप के बारे में, अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो वापस आने के लिए, ठीक है, लेकिन आप अभी फ़िलहाल कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं है, बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है, कोल्ड हो, ठीक है, एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन फीलिंग्स हैं दोनों के मन में, तो ये इंसान बहुत सोच रहे हैं कि एफ़र्ट करके वापस आ जाएं, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर दें और सब ठीक हो जाए। और काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये वो इंसान है जो एफ़र्ट करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स डिस्कस करना चाहते हैं, जाहिर नहीं कर रहे, सामने दिखा नहीं रहे हैं कि आपको लाइक करते हैं, लेकिन ये करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बहुत बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि कब इनको अपनी फीलिंग्स जो हैं वो जाहिर करनी चाहिए और ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो करना चाहते हैं, ठीक है। अब इनके माइंड में काफ़ी सारे लोगों के लिए डर हो सकता है, जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल जाहिर नहीं कर रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हो या जो भी, ठीक है। तो ये इंसान के माइंड में बहुत डर है, लेकिन उनको लग रहा है कि इनको एफ़र्ट, हो सकता है आप दोनों बहुत छोटे हो अभी, मे बी इस वजह से इनको डर है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए, लेकिन ये हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस जो हैं वो करना चाहते हैं, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सोचते बहुत हैं कि मुझे एक्सप्रेस कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, है ना। अगर आप एक दूसरे को लाइक करते हो, बचपन से आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको जाहिर नहीं करते हैं, प्यार करते हैं, तो हो सकता है ये आपको जाहिर कर दे। बचपन से प्यार करते हैं, आप बड़े हो गए हो, अभी भी करते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं पता, आप अपनी खुद की एक रिलेशनशिप में थे या अभी हर्ट हो, तो ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हो तो आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे बहुत प्यार करता है बचपन से और आपको बताना चाहता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही कोल्ड थे, बता नहीं रहे थे, जाहिर नहीं कर रहे थे, ठीक है, ये चीज़ है। फिर यू आर लवेबल, इनको आप बहुत प्यारे लगते हो, क्यूट लगते हो, ये आपको बहुत लाइक करते हैं, और एक बिल्कुल क्यूपिड एरो की तरह है, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, अप एंड डाउन, मतलब इमोशनल, बहुत फील करते रहते हैं आपके बारे में, सोचते रहते हैं, एक्शन लेने का, एफर्ट करने का, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करने का, वापस आने का। अगर आप अभी नो कम्युनिकेशन में हो तो ये बहुत सोच रहे हैं कि कितना अच्छा कनेक्शन था, ठीक है, ये वापस आना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए लाइक करते हैं, बताना चाहते हैं, म्यूचुअल है, आप किसी को पसंद करते हो, वो आपको पसंद करते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत केयरफुल है, मे बी कुछ डर है इनके माइंड में फ्यूचर का, या एफर्ट करना चाहिए या नहीं, या एज का, है ना, वो सब है। फिर आपके पास में डेटिंग, तो ये कन्फर्म हो गया, ये इंसान आपसे डेट करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लाइक करते हैं। और कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी डेट कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक दूसरे को जान रहे थे, लेकिन इस इंसान को बहुत डर था, बहुत केयरफुल थे, किसी को पता ना लग जाए वगैरह वगैरह। तो अब इनको लग रहा है कि मुझे, मतलब ये लवेबल कनेक्शन है कि आगे जा सकते हैं, तो मुझे एफर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। एक ही नहीं, मतलब कुछ लोगों के लिए आप ही कर रहे थे एफर्ट, वो नहीं कर रहे थे, तो उनको लग रहा है उनको भी एफर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बहुत, मतलब वो आपको बहुत प्यारा समझ रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास में सेक्सुअलिटी, तो जैसे मैंने बताया डिफरेंसेस यहाँ हो सकता है, मे बी कुछ डिफरेंस आपके बीच में यहाँ पे शो हो रहा है, रिलीजन का या किसी भी चीज़ का, या मे बी आपकी एज का, या आप एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो ये जिसकी वजह से इस इंसान को एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, डेट करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को जानते हो, आप वेट करो कभी ये प्रपोजल लेकर आएँ, कभी ये एफर्ट करें, क्योंकि अब आप एफर्ट कर करके थक चुके हो, अभी नो कम्युनिकेशन में हो, एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो अब ये इंसान एफर्ट करना चाहते हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, ये आपको बहुत एक ब्यूटीफुल, और इनको आप बहुत सुंदर लगते हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। क्रिएटिविटी, तो ये देखो, ये फ्यूचर सोचते हैं, ये फ्यूचर सोचते हैं। हाँ जी गाइस, जैसे कि मैं बात कर रही थी, ये इंसान एक फ्यूचर सोचते हैं, ये क्रिएट करना चाह रहे हैं एक फ्यूचर। ये एक ऐसे इंसान है जो फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। अगर किसी के साथ ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो इनको एक फ्यूचर चाहिए, तो इनको डर है कि क्या ये फ्यूचर, एक फ्यूचर फैमिली, आप एक दूसरे के साथ रह पाओगे, एक अच्छा घर या एक अच्छा फ्यूचर एक दूसरे के साथ में क्रिएट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इस इंसान को ये बहुत जो है वो डर है, ठीक है। मे बी अपने फ्यूचर का, अपने खुद के करियर का, या अपने खुद के एजुकेशन का बहुत डर है, जिसकी वजह से आप छोटे हो अभी, जिसकी वजह से ये डर की वजह से डेट नहीं कर पा रहे, फीलिंग्स नहीं जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पहले क्रिएट करना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि पहले मेरा कोई एक अच्छा पोजीशन हो, एक अच्छा ओहदा हो, फिर मैं डेट करूँ, फिर मैं एक्सप्रेस करूँ। लेकिन आपको पता है ये इंसान आपको लाइक करते हैं। और काफ़ी सारे लोगों के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो ये फ्यूचर सोच रहे हैं कि क्या फ्यूचर एक दूसरे के साथ क्रिएट कर सकते हो या नहीं। इनको काफ़ी डर लगता है, अभी आप डेट कर रहे हो, ठीक है, कहीं बाहर जाते हुए। एफर्ट्स तो करते हैं या करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कोई देख ना ले, तो डर की वजह से अपने आप को पूरा जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड में वो फ्यूचर आता रहता है, क्रिएटिविटी। अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा है, आप डेट कर रहे थे, इस इंसान ने एकदम से अपने आप को रोक लिया, गार्ड कर लिया, कोल्ड हो गए, ठीक है, बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बहुत डर है
फ्यूचर का कि साथ में रह पाओगे नहीं रह पाओगे, ये जो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है ज़्यादा। लेकिन डेफिनेटली सोलमेट, तो आप एक दूसरे के सोलमेट्स हो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। आप एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, ये आपको बहुत लाइक करते हैं, ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। लेकिन बहुत चेंजेस की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, चेंजेस की ज़रूरत है इस कनेक्शन में, क्योंकि इस इंसान को बहुत डर है, उसको बाहर आना पड़ेगा। अभी एफर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कब वापस आना चाह रहे हैं अगर आप नो कम्युनिकेशन में हो, ठीक है, डेट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, लेकिन सोच रहे हैं कि आप भी पसंद करते हो कि नहीं, रिलेशनशिप क्रिएट कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे ज़्यादा शो हो रही हैं। फिर आपके पास में टैरो कार्ड्स चेक कर लेते हैं। आपके पास में है 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ट्रैवल हो सकता है आपके बीच में, मे बी आप लोग अलग अलग जगह रहते हो, आपके बीच में डिफरेंसेस हैं, ट्रैवल हैं। लेकिन ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, पैशनेट है, आपको लेकर बहुत लाइक करते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन या पैशन है, ठीक है। लेकिन डर की वजह से ये एक्शन नहीं ले पा रहे, आपको बता नहीं पा रहे, आ नहीं पा रहे सामने। डेट करना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं कि जल्दी से डेटिंग क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत सुंदर समझते हैं आपको, लेकिन इनको लगता है मे बी आप इतने सुंदर आप पसंद नहीं करोगे, एफर्ट करना चाहिए कि नहीं। कुछ लोगों के लिए फ्रेंड है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ज़्यादा प्यार करते हैं, डेट करना चाहते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान को एफर्ट करना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है और ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, अब कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, डेट आपके साथ करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर नो कम्युनिकेशन है तो ये बहुत जल्दी कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं। अगर ये कोल्ड थे, डर रहे थे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फास्ट कम्युनिकेशन, एक्शन इनकी तरफ से, वापस आना इनकी तरफ से, क्योंकि अभी आपके साथ में यूनाइट होना चाह रहे हैं, दोबारा से वापस आना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर है आपके पास में 8 ऑफ कप्स। या काफ़ी सारे लोगों के लिए देखो, ये इंसान विड्रॉ कर रहे थे एक्शन लेने से, लेकिन अब ये इंसान फाइनली एक्शन लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपसे मूव ऑन कर गए थे, गार्ड कर लिया था, ठीक है, लेकिन अब ये वापस आना चाह रहे हैं। ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आपसे आगे नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी डर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा या अपने आप को रोक लिया। अब इनको लग रहा है कि नहीं, क्योंकि वो पैशन, वो अट्रैक्शन अभी भी है, तो ये वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए डिफरेंसेस या आपके बीच में बहुत जो है वो ट्रैवल है, तो ये मिलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये चीज़ भी अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो। यस, तो जैसे कि मैं बता रही थी कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है अब अपने फियर से वॉक अवे कर देंगे, डेफिनेटली मिलना चाहते हैं आपसे। 8 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, डिस्टेंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, क्विकली, फास्ट कम्युनिकेशन, फास्ट एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आपके पास 7 ऑफ कप्स। सो ये डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला, ड्रीम, तो ये वो इंसान है जो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, और आप भी इस इंसान के बारे में बहुत सोच रहे हो। इनके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन्स हैं कि एक्शन लेना चाहिए या नहीं, वॉक अवे करना चाहिए या नहीं। तो ये डेफिनेटली अब उन सारी कन्फ्यूजन्स और ओवर थिंकिंग जो थी उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इनको लग रहा था फ्यूचर है कि नहीं वगैरह वगैरह, डर जैसे मैंने बात करी। तो अब ये इंसान क्विकली आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप नो कम्युनिकेशन में हो, तो ये वो इंसान है जो बहुत सोच रहे हैं और मेक एफर्ट, एक्शन लेंगे। काफ़ी सोच रहे थे एक्शन लेना चाहिए नहीं, अगर आपको लाइक करते हैं, आप मूव ऑन ना हो जाओ, आपको पसंद आए ना आए वगैरह, लेकिन अभी एक्शन लेंगे, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टेम्परेंस। डेफिनेटली बहुत स्लो थे, अपने आप को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था, पेशेंस रखा हुआ था, बहुत स्लो थे, ठीक है, कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन अभी एफर्ट लेना चाह रहे हैं, एक्शन करना चाह रहे हैं, अभी ये सोचने में टाइम नहीं व्यर्थ करना चाहते। और कुछ लोगों के लिए हीलिंग है, ये इंसान आपके साथ हील करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली आप देख रहे हो ये एक बहुत ही कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में सोलमेट हो, जैसे हमने बात करी थी। सो पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको जस्टिस मिलेगा, बैलेंस मिलेगा। ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है काफ़ी सारे लोगों के लिए। ये बहुत, देखो, प्रॉज एंड कॉन सोच रहे थे कि एक्शन लेंगे तो ये होगा, नहीं लेंगे तो ये होगा, बट ये फाइनली एक्शन लेंगे। अब इन्होंने माइंड अपना बना लिया है, डिसीजन ले लिया है, अब ये एक्शन लेंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए नो कम्युनिकेशन, तो ये हील करना चाहते हैं, आपके पास में जस्टिस आपको देना चाहते हैं, बैलेंस जो है वो लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि पहले आप ही ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, अब इनको लग रहा है कि इनको भी एफर्ट्स करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक बैलेंस चाहिए। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों ही, जैसे आप देख सकते हो, ये चीज़ भी यहाँ पे है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, कई मिस्ट्रीज़, डिफरेंसेस वगैरह आप लोगों के अंदर हो सकते थे, या आप थोड़े से डिफरेंट हो एक दूसरे से, एज वगैरह, तो ये बहुत जज कर रहे थे
लेकिन अभी ओवर थिंकिंग से हील हो रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आएंगे, आपको पता लगेगा कौन है। नो कम्युनिकेशन में हो तो ये वो एक्शन है, अगर ये आपको लाइक करते हैं तो ये वो इंसान आपकी तरफ एफर्ट बना रहा है जिसके बारे में आप भी सोचते हो। और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कन्फ्यूजन थे, लेकिन ये इंसान कन्फ्यूजन से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, और ये एफर्ट करना चाहते हैं बिल्कुल बैलेंस वे में। हो सकता है आपसे मिलने आए, अगर आपके बीच में डिस्टेंस है तो एक क्रिएट करना चाह रहे हैं अच्छा कनेक्शन। आप लोगों के साथ रेजोनेट हुआ हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें, ताकि मैं और वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऐसे ही टाइम टू टाइम लाती रहूँ। हैव अ ग्रेट डे हेड।